हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से खुलेंगे झारखंड के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूल, 9 से होगी पढ़ाई। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूल आज से पूरी तरह से खुल जाएंगे। फिलहाल स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक और अन्य स्टाफ ही केवल स्कूल आएंगे। स्कूलों में अगले सप्ताह से ही कक्षाएं संचालित की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई 9 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आज स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। स्कूलों के खुलने पर शिक्षक एक सप्ताह स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। अभी तक स्कूलों में 50% शिक्षक रोस्टर के अनुसार आ रहे थे। आज से सभी शिक्षक और स्टाफ स्कूल आएंगे। इस बीच नामांकन और अन्य गतिविधियां की जाएगी। वहीं बता दें, इस दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। जो छात्र छात्राएं अभिभावक की मर्जी पर स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे ही स्कूल आ सकेंगे। जो छात्र छात्राएं घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल कंटेंट लेना चाहते हैं वे ऐसा कर सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं होगी। वहीं इधर सरकार से आदेश मिलते ही झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में आज से कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इससे संबंधित नोटिफिकेशन विद्यार्थियों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही इधर स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 17 से। रांची विमेंस कॉलेज में स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 सत्र 2019 से 21 और स्नातक सेमेस्टर 6 सत्र 2018 से 21 की ऑफलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की परीक्षा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगी। वहीं स्नातक सेमेस्टर 6 की परीक्षा 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से छटेंगे बादल, बदलेगा मौसम। झारखंड में 3 दिन तक हुई तेज बारिश के बीच शनिवार को दोपहर के बाद आम जनों को थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को बारिश में कमी आई है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिण बिहार में केंद्रित हो गया है। इस कारण रविवार से झारखंड में धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। वहीं 3 अगस्त तक राज्य में कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 5, चतरा से 2, देवघर से 1, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 6, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ से 1-1, रांची से 2 और साहिबगंज से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 5, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 4, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 3, रामगढ़ से 4, रांची से 3, साहिबगंज से 1 और सिमडेगा से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 254 हो गई है, जिसमें बोकारो में 30, चतरा में 2, देवघर में 8, धनबाद में 17, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा में 23, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 7, जामताड़ा में 5, खूंटी में 4, कोडरमा में 29 एक्टिव केस है, जबकि लातेहार में 7, लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 1, पलामू में 2, रामगढ़ में 12, रांची में 49, साहिबगंज में 8, सरायकेला में 7, सिमडेगा में 11 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का हो आयोजन। प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड ने रविवार को ट्विटर पर अभियान कंडक्ट जेटेट एग्जाम चलाया। जेटेट 2021 को लेकर अभ्यर्थियों ने डिजिटल आंदोलन शुरू कर दिए हैं। झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजन करने की मांग की जा रही है। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पिछले 5 साल से नहीं हुई है, जिससे 5 लाख से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य होता नहीं दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की कोई फिक्र नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 शिक्षकों की सेवा संतुष्टि लंबित। राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्त करीब 10,000 शिक्षकों की सेवा संतुष्टि अब तक नहीं हो सकी है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश देखी जा रही है। दूसरी ओर हाई स्कूल शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से स्नातक शिक्षकों की सेवा संतुष्टि, सेवा निरंतरता, प्रवरण, वेतनमान में प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हर्ष मंगला ने 10 अगस्त तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
दिया और वहीं 12 और 24 वर्ष सेवा देने वाले शिक्षकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। वहीं प्रधानाध्यापकों के पद भी है खाली। राजकीय मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत पद 3192 है, जिसमें मात्र 144 ही काम कर रहे हैं, जबकि 3046 पद रिक्त है। इस पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द बहाली निकालने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता पहचान पत्र से हटेगी खराब तस्वीर। एक बड़ी खबर की मतदाता पहचान पत्र में लगी तस्वीर बदली जाएगी। वोटर आईडी में लगी वैसे तस्वीर जिससे मतदाताओं की पहचान होना मुश्किल है, काली तस्वीर है या फिर किसी कारण से चेहरा पहचान में नहीं आने वाली तस्वीर को हटाकर नई तस्वीर लगाई जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तस्वीर बदली जाएगी। साथ ही ऐसे मतदाताओं को नया मतदाता कार्ड भी दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। कल होने वाली बैठक में फोटो बदलने का तारीख बताया जाएगा। वहीं वोटर कार्ड से फोटो हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों का 8 अगस्त से शुरू होगा आंदोलन। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार के खिलाफ लगभग सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थी व्यापक तरीके से आंदोलन की तैयारी में है। जेपीएससी और जेएसएससी और जैप अनुबंध कर्मी जेटेट सहित 20 छात्र वर्गों के संगठनों का ये सामूहिक आंदोलन होगा, जिसमें लगभग 5000 से अधिक अभ्यर्थी सभी जिलों से शामिल होंगे। ये दावा छात्र संगठनों ने किया है। इस आंदोलन को लेकर रणनीति तय हो चुकी है। आंदोलन में जेपीएससी, पंचायत सचिव, टीजीटी, पीजीटी, जिला पुलिस, सहायक पुलिस, उत्पाद सिपाही, जैप और विशेष शाखा और छठी जेपीएससी, जेटेट 2016 पास, नई जेटेट, पारा शिक्षक, सहिया, जल सहिया, अनुबंध कर्मी, होमगार्ड जवान और झारखंड आंदोलनकारी के साथ ही पंचायत सचिवालय, स्वयं सेवक संघ, कारा चालक और घंटी आधारित शिक्षक आदि ये सभी आंदोलन में शामिल होंगे। झारखंड युवा संगठन के बैनर तले इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त से होगी और 10 अगस्त को रांची में इन संगठनों का जोरदार प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही इधर खराब विधि व्यवस्था के खिलाफ 20 से सड़कों पर उतरेगी भाजपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या और युवाओं के हक और अधिकार और महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा कार्यकर्ता 20 अगस्त से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण जल्द। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को नामांकन में 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी दिए हैं। वहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मांगी दागी आईएफसी अफसरों की सूची। केंद्र सरकार ने झारखंड में पदस्थापित दागी आईएफसी अधिकारियों का ब्यौरा 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। मुख्य सचिव कोसांग ने इस पत्र को वन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने उन अधिकारियों की सूची मांगी है जिनके खिलाफ प्रपत्र का गठित कर विभागीय कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 के बाद आहूत हो सकता है मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आहूत हो सकता है। 15 अगस्त के बाद कभी भी मानसून सत्र की घोषणा की जा सकती है। साथ ही इस बार मानसून सत्र का कार्य दिवस 5 से लेकर 7 दिनों का हो सकता है। आलमगीर आलम ने रविवार को कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मानसून सत्र को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ ही इधर सरकारी विभागों में होमगार्ड जवानों की तैनाती का आदेश। इधर कोडरमा जिले में गृह रक्षकों की संख्या अधिक और पद कम रहने के कारण नियमित ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। वहीं काफी समय से ड्यूटी नहीं मिलने के कारण गृह रक्षकों के समक्ष आर्थिक परेशानी हो रही है। सरकार स्तर से भी सभी सरकारी विभागों में निजी गार्ड के बजाय गृह रक्षकों की तैनाती के दिए गए आदेश के बाद ड्यूटी मिलने की आस जग गई है। इस संबंध में जिले के सभी सरकारी विभागों को पत्राचार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई फीस को वापस करे सरकार। इधर लॉकडाउन अवधि में सरकार ने घोषणा की थी कि इस दौरान विद्यार्थियों से स्कूल फीस नहीं
नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से फीस वसूल किया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसकी कड़ी निंदा कर रही है। साथ ही सरकार से विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई फीस को वापस करने की मांग कर रही है। रविवार को भुरकुंडा सीपीआई कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बनर्जी ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता की अधिसूचना जारी नहीं किए जाने से पेंशनधारी निराश। केंद्रीय कर्मियों के अनुरूप झारखंड राज्य के कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से वृद्धि की गई 11% महंगाई भत्ता का भुगतान किए जाने के सरकार के निर्णय के उपरांत सिर्फ राज्य सरकार के कर्मियों के भुगतान के लिए निर्गत अधिसूचना से पेंशन भोगियों में निराशा देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर गुमला जिला पेंशनर समाज की कल एक बैठक की गई। इसमें बताया गया है कि जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन पेंशनधारियों को भुगतान के लिए अब तक पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार से जल्द महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए आवेदन आमंत्रित। विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक मेसरा में विभिन्न विषयों में तृतीय सेमेस्टर में लेटरल एंट्री से नामांकन के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 10 अगस्त तक लिए जाएंगे। वहीं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 10 तक करे आवेदन। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कई गैर परंपरागत पाठ्यक्रमों के विकल्प उपलब्ध है। यहाँ अकादमिक सत्र 2021 से 22 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। अंतिम तिथि 10 अगस्त तक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही सरकार। लोहरदगा एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक में लोहरदगा प्रखंड अध्यक्ष सुनीता साहू ने कहा है कि हेमंत सरकार अपने वादा को पूरा नहीं करके पारा शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव ने चुनाव के समय अस्थायीकरण और वेतनमान तुरंत दिलाने का वादा किया था, अब वे भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन करना ही हमारा एकमात्र रास्ता बच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक अस्थायीकरण वेतनमान नहीं मिला तो जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेज संसाधनों से होंगे लैंस। राज्य में संभावित तीसरी लहर की तैयारी और राज्य में स्थापित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संसाधन संपन्न बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इसके माध्यम से नए संस्थानों की स्थापना में आ रही आर्थिक परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक बाह्य संपोषी परियोजना प्रबंधन कोषांग का गठन किया है। बता दें, राज्य में मेडिको सिटी स्थापित करने के साथ साथ राज्य में आयुष प्रक्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और योग केंद्र के साथ ही 13 आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड में शूटर समेत 6 गिरफ्तार। तमाड़ में हुई अधिवक्ता मनोज झा की हत्या मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अधिवक्ता को गोली मारने वाले शूटर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें रेकी करने वाले भी शामिल है। साथ ही इधर जल्द मिले मुआवजा। इधर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के साथ केराडरी का दौरा किए और 48 घंटे की मूसलाधार वर्षा से टंडवा नदी में आई बाढ़ से हुई क्षति से अवगत हुए हैं। क्षति का जायजा लेने के बाद एनटीपीसी जीएम ताजेंद्र गुप्ता के साथ बैठक किए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर सुधरेगी खजाने की सेहत, कालाबाजारी पर भी नकेल। इधर राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति धरातल पर उतर चुकी है। राज्य के सभी 24 जिलों में शराब की थोक आपूर्ति के लिए अलग अलग कंपनियों को काम आवंटित किया जा चुका है। हालांकि शुरुआती दिक्कतों के बाद अब राज्य के सभी 24 जिलों में शराब की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। नई वितरण नीति के तहत राज्य सरकार ने बीते दिनों शराब की थोक आपूर्ति का काम झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन से छीनकर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। इससे
इससे शराब की कालाबाजारी पर पूरी तरह से नियंत्रित हो सकेगी, वहीं इसमें अंकुश लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन बनी सुरक्षा कवच, टीका नहीं लेने वाले हो रहे कोरोना संक्रमित। एक बड़ी खबर की कोरोना से बचाव में वैक्सीन कितनी कारगर है, इसे झारखंड में संक्रमण के वर्तमान आंकड़ों से समझा जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले गिने चुने ही लोग संक्रमित हुए हैं। जिसने एक डोज भी ली है उनसे भी कोरोना या तो छू नहीं सका है या फिर संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वैक्सीन ने उनकी इम्यूनिटी का स्तर ऐसे बनाए रखा है कि वे संक्रमण से आसानी से लड़कर हराने में सफल रहे। झारखंड में अभी 254 एक्टिव केस है, इसमें 89% संक्रमितों ने एक भी डोज का टीका नहीं लिया है। वहीं महज 3% संक्रमित ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज का टीका लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन के लिए निर्देश जारी। राज्य सरकार ने झारखंड से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से झारखंड आने जाने वाली बसों के लिए एसओपी जारी कर दिया है। जारी एसओपी के अनुसार बसों के परिचालन को लेकर बस ड्राइवर, परिचालक और यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी किया गया है। इसके अलावा स्प्रे सैनिटाइजर से सीटों को हर यात्रा के पहले सैनिटाइज करना होगा। वहीं सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वाहनों के संचालक यात्रियों से अधिक भाड़ा नहीं वसूलेंगे। वहीं वाहन मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि चालकों, कंडक्टर और सहायक कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करवाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जानवरों को जल्द लगेगी कोरोना से बचाव की वैक्सीन। एक बड़ी खबर की देश में जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन जल्द मिल जाएगी। इस काम में हिसार के राष्ट्रीय आष्टा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक जुट गए हैं। वैक्सीन को विकसित कर लिया गया है, पहले चूहों, उसके बाद कुत्तों पर ट्रायल के बाद इसे बाजार में लाया जाएगा। इसके साथ ही इधर आज से भौतिक रूप से प्रारंभ होगा न्यायिक कार्य। करीब 4 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद सोमवार से कोर्ट की कार्यवाही भौतिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। आपको बता दें, ये जानकारी राज्य बार काउंसिल सदस्य राजकुमार राजू ने दिया है। बताया है कि सोमवार से कोर्ट की सभी कार्यवाही पहले की भांति ही संचालित होगी। पहले की भांति भी आवेदन जमा किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा का खजाना खाली, 1.5 महीने से नहीं आया आवंटन। इधर मनरेगा योजना का खजाना खाली है। 5 जून के बाद इस मद में आवंटन नहीं आया है। मजदूरी और सामग्री मद को मिलाकर 8.69 करोड़ का बकाया हो गया है, जिसका सीधा असर योजनाओं के काम पर पड़ रहा है। मजदूरी भुगतान लंबित रहने की वजह से मजदूरों का मोह भंग होता जा रहा है। वहीं सामग्री आपूर्तिकर्ता सामान की आपूर्ति करने से हाथ उठा दिए हैं। परिणाम स्वरूप हजारों योजनाओं का काम रुक गया है। ये सिर्फ चतरा जिला का ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों का यही हाल है। बल्कि कुछ जिलों तो ऐसे हैं जिनके पास 20 करोड़ तक का भुगतान लंबित है। भुगतान लंबित रहने की वजह से अधिकारियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जॉब कार्डधारी मजदूर मनरेगा में काम करने से हिचकिचा रहे हैं।